हेलो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्राइक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? अलजेब्राइक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। रैखिक समीकरणों को रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम लोग पढ़ेंगे कि जो रैखिक समीकरणों के युग्म दिए गए होते हैं उनको हल करने की बीजगणितीय विधि पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? इन्हें हम 4 तरीकों से सॉल्व करना सीखेंगे। पहला मेथड हमारा क्या है बच्चों? पहला मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे किस नाम से जानते हैं बच्चों हम लोग? प्रतिस्थापन विधि के नाम से जानते हैं। किस विधि के नाम से जानते हैं बच्चों? प्रतिस्थापन विधि के नाम से जानते हैं। दूसरा मेथड हमारा क्या है बच्चों? इलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि। क्या है बच्चों? विलोपन विधि। अगला मेथड हमारा क्या है बच्चों? कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड और इलिमिनेशन मेथड को सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। प्यारे बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके क्या बनाएंगे? एक फॉर्मूला बनाएंगे, और उसी फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों? बाई फॉर्मूला। तो फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे बच्चों? सॉल्व करेंगे। अगला इक्वेशन हमारा क्या है बच्चों? अगला हमारा जो तरीका है वो क्रैमर का रूल है। क्या है बच्चों? बाई क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स के का जो रूल है क्रैमर का, उसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को। किसे स्टार्ट करते हैं बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग क्या करते हैं बच्चों? स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम लोग पहले इसे इरेज कर लेते हैं। और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सपोज करिए बच्चों कि जो हमारा इक्वेशन है, मान लीजिए क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों? क्वेश्चन दिया है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड दूसरा इक्वेशन क्या दिया है बच्चों? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। बच्चों हमें क्या करना है? हमें इन्हें सॉल्व करना है। क्या करना है बच्चों? तो सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहला मेथड क्या यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों हम लोग मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। फर्स्ट
हम लोग पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग दो वेरिएबल है x और y, दो वेरिएबल है। तो प्यारे बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, किसी एक वेरिएबल को अकेले रखेंगे। मतलब फर्स्ट में हम लोग क्या काम करेंगे कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करेंगे दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में, दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग क्या पता करते हैं, सबसे पहले हम लोग पता करते हैं y की वैल्यू को पता कर लेते हैं x के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, we express the value of y in the form of x, किससे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कहां से ले लेते हैं बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू गेट, हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो हम 2x को कहां पर ट्रांसफर कर लेते हैं बच्चों, 13 के लेफ्ट में, सॉरी राइट में। तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, 3y इज इक्वल टू 2x हमारे यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो 13 माइनस 2x हमें मिल जाएगा। तो बताइए y की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, हमें y की वैल्यू मिल गई 13 माइनस 2x इज इक्वल टू अपान में 3। ये हम लोग मान लेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या मान लेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग y की ये जो वैल्यू है, y किसके बराबर हो गया है बच्चों, y बराबर हो गया है 13 माइनस 2x अपान 3 के बराबर हो गया है। तो बच्चों हम लोग इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। क्या करते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। हमें क्या मिलेगा बच्चों, चलिए देखते हैं क्या हमें प्राप्त होता है। हम 3x को ज्यों का त्यों लिख लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, 2 लिखेंगे, 2 और y का रिलेशन कैसा है, मल्टीप्लाई का, y की जगह पर क्या रखेंगे बच्चों, 13 माइनस 2x अपान में 3। ठीक है बच्चों, इसको रख लिए हम लोग, और इज इक्वल टू क्या रख देंगे बच्चों, 12। इक्वल क्या है बच्चों सेकंड में, 12 है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले 3x को ज्यों का त्यों रखेंगे और 2 का मल्टीप्लाई 13 से और माइनस 2x दोनों से करेंगे। तो 2 का 13 में करेंगे बच्चों 26 और 2 का 2x में करेंगे तो 4x, और डिवाइड बाई क्या रख लेंगे बच्चों 3, और इज इक्वल टू क्या है बच्चों 12। अब हम लोग करेंगे बच्चों इसको हम एलसीएम की तरह, जैसे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर वैसे ही सॉल्व कर देंगे। 3 और 1 का एलसीएम 3 मिला, और 3 को 1 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमें 3 मिलेगा, और 3 का 3 से मल्टीप्लाई 3 3 जा 9x, प्लस 3 को 3 से डिवाइड कर लेंगे बच्चों हमें 1 मिल जाएगा, और अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा 26 माइनस 4x और इज इक्वल टू 12। बच्चों अब हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, तो 12 का मल्टीप्लाई 3 से कर लेते हैं, और इधर का जो मल्टीप्लाई इसको 1 से कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा 9x प्लस 26 माइनस 4x इज इक्वल टू 3 का 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 36। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो 9x और 4x क्या है, सिमिलर टर्म है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। 9x में से 4x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमें कितना मिल जाएगा बच्चों 5x। कितना मिल जाएगा 5x, और प्लस में क्या है बच्चों 26, प्लस में क्या है बच्चों 26, और यहाँ क्या है बच्चे 36। अब ये 26 बच्चों कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, और हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 36 माइनस 26 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है 5x इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 10/5, और हमें क्या मिल गया बच्चों, x की वैल्यू हमें मिल गई 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। तो x की वैल्यू कितनी हमें प्राप्त हुई बच्चों 2 प्राप्त हुई। अब हम इस x की वैल्यू को जो हमें मिला है 2, उसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों,
इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो वी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, हम क्या पाते हैं बच्चों? हम लोग पाते हैं y इज इक्वल टू 13 पहले लिखेंगे, -2 लगाएंगे और फिर 2 मल्टीप्लाई क्या है बच्चों? 2, क्योंकि x की वैल्यू क्या है बच्चों? 2। आगे नीचे क्या लिख लेंगे हम लोग? 3। तो हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों? मिलेगा 13 - 4 डिवाइड बाई 3। तो हमें मिला y की वैल्यू 9/3। तो हमारा जो आंसर हो गया बच्चों y इज इक्वल टू 3। जब हम 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? हमें मिलेगा 3। ठीक है बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बढ़िया से समझ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इलिमिनेशन मेथड। इसी क्वेश्चन को हम लोग चारों तरीकों से, ठीक है, जो जितने हमारे मेथड्स हैं सबसे हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए तो चेक करते हैं अगला तरीका। हाँ, तो बच्चों अगला जो हमारा तरीका है वो कौन सा है? अगला तरीका है बच्चों हमारा इलिमिनेशन मेथड। अगला तरीका कौन सा है बच्चों? अगला तरीका है हमारा इलिमिनेशन मेथड। अगला तरीका कौन था बच्चों? इलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि। क्या था बच्चों? विलोपन विधि। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग विलोपन विधि को। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे कि हमारे पास दो वेरिएबल उपलब्ध हैं। ठीक है बच्चों, इक्वेशन का जो जोड़ा दिया गया है इसमें x और y इधर भी है और x और y इस इक्वेशन में भी है। तो अगर मान लीजिए विलोपन विधि से इसे हल करना है तो बच्चों नाम में देखिए विलोपन लिखा है। तो हम लोग क्या काम करेंगे बच्चों? किसी वेरिएबल के जो वेरिएबल का जो गुणांक है उसको क्या करेंगे? इक्वल करके उस वेरिएबल को विलोप कर देंगे। तो बच्चों क्या हम कह रहे हैं? अगर आपको इस विधि से सॉल्व करना है तो सबसे पहले या तो x को विलोप कर लीजिए या फिर आप y को विलोप कर लीजिए। लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए आपको किसी एक वेरिएबल को विलोप करना है तो उसका जो गुणांक है, उस वेरिएबल का जो गुणांक है दोनों इक्वेशन में उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए बच्चों? सेम होनी चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ y का गुणांक 3 है, यहाँ y का गुणांक 2 है। मान लीजिए हमें y को विलोप करना है बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे? y के गुणांक को बराबर करेंगे। तो ये 3 है, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो ये क्या बन जाएगा? 6। और अगर ये 2 है इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों तो ये भी क्या बन जाएगा? 6। तो दोनों का गुणांक बराबर हो जाएगा। तब हम क्या कर सकते हैं बच्चों? y को आसानी से विलोप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे? हम लोग बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे इसमें इक्वेशन फर्स्ट में 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन सेकंड में किससे बच्चों? 3 से। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं बच्चों मल्टीप्लाई बाई 2। हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं बच्चों? इक्वेशन फर्स्ट में। इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन सेकंड। तो हमें क्या मिलता है बच्चों? चलिए देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। चलो, तो
तो चलिए बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब मान लीजिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है बच्चों, 2 से। किससे कह रहा है बच्चों, 2 से। और इक्वेशन सेकंड में किससे कह रहा है बच्चों, इक्वेशन सेकंड में कह रहा है 3 से। तो अगर मान लीजिए हम इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके सारे एलिमेंट से, सारे टर्म से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 4x। 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 6y। 2 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 26। चलिए ये इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड हो गया। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड के हर टर्म से, प्रत्येक पद से करते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 9x। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6y। और 3 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 36। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा ये y का कॉफिशिएंट है, जो गुणांक है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो गई है। क्या हो गई है बच्चों, सेम हो गई है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ये y 6y जो है वो पॉजिटिव है और यहाँ पर भी 6y क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। तो हम लोग क्या काम करेंगे बच्चों, या तो थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे या तो सेकंड को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। बच्चों अगर सेम साइन है तो कभी विलोप नहीं होगा। अगर हम इसको अलग अलग साइन करेंगे, पॉजिटिव या फिर निगेटिव करेंगे, तभी ये विलोप हो सकता है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 4 को किससे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन क्या करते हैं बच्चों, हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कहां से बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। किससे बच्चों, थर्ड से। तो क्या हमें मिलता है बच्चों, चलिए देखते हैं। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। बच्चों इस बात को आपको समझ लेना है कि आप किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों इक्वेशन 4 को, तो इक्वेशन 4 की हर टर्म का हम लोग करेंगे बच्चों साइन चेंज। इक्वेशन 4 के सारे टर्म का साइन चेंज कर देंगे। और किस में से घटा रहे हैं बच्चों, इक्वेशन थर्ड से घटा रहे हैं, तो इक्वेशन थर्ड के किसी भी टर्म का साइन चेंज नहीं करेंगे। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं 4x + 6y ज्यों का त्यों, क्योंकि इसमें से घटाना कर रहे हैं हम इसका, तो इसका कोई भी साइन नहीं बदलेंगे, इसका सबका साइन बदलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -9x और यहाँ हो जाएगा बच्चों -6y। इसी प्रकार बच्चों राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 26 - 36। यहाँ पर 6y और 6y क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 4x और 9x सिमिलर टर्म है, तो 4x से 9x को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो कितना हमें मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा -5x। और 26 को 36 से सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, हमें क्या मिल रहा है, माइनस में मिल रहा है 10। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल रही है बच्चों, -10 डिवाइड बाई -5, तो हमें x मिल गया बच्चों 2। क्या मिल गया बच्चों, 2। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। चलिए अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, या सेकंड में पुट कर देंगे, या थर्ड में पुट कर देंगे, या फिर 4 में पुट कर देंगे। हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो सेम होगा। तो चलिए जो हमारे लिए इजी है बच्चों, उस इक्वेशन में इस वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में इजी है, सेकंड भी इजी है, लेकिन फिर भी हम लोग फर्स्ट में इसको पुट कर ले रहे हैं। आप चाहे जिसमें पुट कर सकते हैं। तो वी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों हम लोग क्या पाते हैं, हम पाते हैं 2 × x है बच्चों, तो x की जगह पर क्या रख देंगे 2 और प्लस 3y लिखेंगे इक्वल 13 करेंगे।
बच्चों 2 2 जा कितना होता है 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब बच्चों हम लोग 4 को ट्रांसफर करेंगे 13 के पास, तो 3y इज इक्वल टू हमें मिलेगा 13 माइनस 4। तो 3y कितना हो जाएगा बच्चों, 13 माइनस 4 कितना होता है बच्चों 9। तो y इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 9 डिवाइड बाई 3। तो y की वैल्यू कितनी हमें मिल गई बच्चों 3। y की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों 3। x की वैल्यू कितनी मिली थी बच्चों 2। हम लोगों ने जब प्रतिस्थापन विधि से इसी इक्वेशन को सॉल्व किया था, इन दोनों इक्वेशन को, तब भी बच्चों में x की वैल्यू 2 मिली और y की वैल्यू 3 मिली। और जब हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तब भी वही वैल्यू हमें प्राप्त हुई। मतलब हम चाहे जिस मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करें हमारा आंसर सेम मिलेगा हमें। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग इन्हीं इक्वेशंस को क्या करेंगे, फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है उसके उस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट करेंगे और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। ठीक है बच्चों, हम इसको इरेज करते हैं। तो चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं बच्चों, इरेज कर लेते हैं। हाँ, तो बच्चों ये हमारा इरेज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। बच्चों हम लोग इससे कंपैरिजन करेंगे। यहां पर भी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन है। ये तुम्हारा लीनियर इक्वेशन का क्या है बच्चों, फॉर्म है, रूप है। तो बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो x का गुणांक है और यहाँ x का गुणांक a1 है, यहाँ x का गुणांक 2 है। मतलब बच्चों a1 की जगह पर क्या है 2 है। बच्चों यहाँ पर y का गुणांक 3 है और यहाँ y का गुणांक b1 है। इसका मतलब है बच्चों b1 की जगह पर क्या है 3 है। ऐसे ही हम लोग तो देख रहे हैं बच्चों c1 है, c1 की जगह पर हम लोग क्या रख लेंगे, अगर दोनों यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर 13 और 12 किधर है, राइट साइड में, और C1 C2 भी मान लीजिए हमारा किधर है बच्चों, राइट साइड में है। किधर है बच्चों, राइट साइड में। दोनों कंडीशन में सेम कंडीशन होनी चाहिए। इधर भी C1 है और इधर क्या है C2 है। तब हम नॉर्मली क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो C1 कितना है बच्चों 13, और फिर इधर देखें तो A2 क्या हो जाएगा बच्चों, A2 हो जाएगा हमारा 3, B2 हो जाएगा 2 और C2 हो जाएगा बच्चों 12। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला है x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a2 b1 माइनस a1 b2। ठीक है बच्चों, जब x लेंगे तो bc अपन ab करेंगे बच्चों, और जब हम y लेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग c1 a2 माइनस c2 a1 अपान में a2 b1 माइनस a1 b2 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर bc अपान ab और यहाँ पर ca अपान ab करेंगे। ठीक है बच्चों, बस फॉर्मूला याद कर लेंगे। b1 की जगह पर क्या रखेंगे बच्चों 3, c2 की जगह पर क्या रखेंगे बच्चों 12 माइनस b2 की जगह पर रखेंगे 2 और c1 की जगह पर रखेंगे हम लोग 13। चलिए फिर नीचे a2 की जगह पर क्या रखेंगे बच्चों 3, b1 की जगह पर क्या रखेंगे 3 और फिर माइनस क्या है बच्चों a1 की जगह पर क्या रखेंगे 2 मल्टीप्लाई b2 की जगह पर क्या रखेंगे 2। सॉल्व कर लेंगे। 12 3 जा 36 माइनस 13 2 जा 26 डिवाइड बाई 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4। बच्चों यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है 10/5। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों 2। x की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, हमें 2 मिल गई। कितनी मिल गई 2 मिल गई। ऐसे ही बच्चों हम यहाँ पर भी वैल्यू को पुट करेंगे। c1 की वैल्यू कितनी है 13, a2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 3,
C2 की वैल्यू कितनी है 12, A1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 डिवाइड बाई A2 B1 A1 B2 सेम है बच्चों, यहाँ पर जैसे है वैसे यहाँ पर भी है, तो वही वैल्यू हम फिर से पुट कर लेंगे, वही वैल्यू हम फिर से पुट कर लेंगे। 13 3 जा 39, 12 2 जा 24 डिवाइड बाई 9 माइनस 4। सॉल्व 39 माइनस 24 कितना हो जाएगा बच्चों 50, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 5। आंसर कितना मिल गया बच्चों 3। आंसर कितना हमें मिल गया 3। प्रीवियस में जितना हमें आंसर मिला था x और y की जो भी वैल्यू हमें प्राप्त हुई थी वही वैल्यू यहाँ पर भी हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग क्या करेंगे इन दोनों फॉर्मूले को याद कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलाज को याद कर लेंगे। चलिए अब हम लोग आगे का जो हमारा मेथड है बच्चों, क्रैमर्स का जो रूल है उस विधि से उस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, हाँ तो चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं बच्चों सॉल्व करते हैं। क्रैमर का रूल क्या कहता है बच्चों, अब किस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, ये तो फॉर्मूला मेथड से पीछे था, अब हम लोग सॉल्व करेंगे किस मेथड से बच्चों, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्रैमर के रूल से, बाई क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल। ठीक है, चलिए क्रैमर्स रूल क्या कहता है बच्चों, सबसे पहले हम इन्हें मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे बच्चों, A1 B1 A2 B2 XY और C1 C2 इसके फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे बच्चों कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें मिल रहा है 2 3 लिख लेंगे, 3 2 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ XY लिख लेंगे और इधर क्या कर लेंगे बच्चों 13 12। बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसका डिटरमिनेंट पता करते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा बच्चों 2 3 3 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 2 जा 4, फिर 3 3 जा 9, -9 कर देंगे। बच्चों हमें कितना मिलेगा -5। कितना मिलेगा बच्चों -5। ऐसे ही अब बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे डेल 1। क्या निकालेंगे बच्चों डेल 1। जब डेल 1 निकालेंगे बच्चों तो ये जो हमारा 13 और 12 है ये वैल्यू हम लोग कहाँ पुट कर लेंगे बच्चों 2 और 3 की जगह पर। ठीक है बच्चों, तो 2 3 को हम स्किप करेंगे और उनकी जगह पर क्या रखेंगे 13 12। यहाँ पर 3 और 2 को ज्यों का त्यों रखेंगे, ज्यों का त्यों रखेंगे। अब इसे हम लोग क्या करेंगे वैसे ही सॉल्व कर देंगे। 13 2 जा 26 और 12 3 जा 36। कितना मिला बच्चों -12। कितना मिला बच्चों हमें -10 मिल गया। चलिए अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे बच्चों डेल 2। क्या फाइंड कर लेंगे बच्चों डेल 2। अब डेल 2 कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, ये जो हमारा 13 और 12 है अब इसको कहाँ पुट कर लेंगे बच्चों, अब हम लोग पुट कर लेंगे सेकंड कॉलम में। पहले फर्स्ट कॉलम में पुट किए थे, अब हम लोग इसे सेकंड कॉलम में पुट कर लेंगे। तो चलिए और इसको ज्यों का त्यों हम लोग लिखेंगे 2 3 13 12। फिर से वही प्रोसेस है, फिर से सॉल्व करेंगे 2 4 12 का मल्टीप्लाई 2 से 24 -13 3 जा 39। बच्चों हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है -15। बच्चों अगर मान लीजिए हमें x की वैल्यू बताना है तो फॉर्मूला क्या है बच्चों डेल 1 अपॉन डेल। अगर हमें y की वैल्यू बताना है बच्चों तो फॉर्मूला क्या है डेल 2 बाई डेल। तो चलिए डेल 1 की वैल्यू कितनी आई है बच्चों -10 डिवाइड बाई क्या कर देंगे डेल की वैल्यू कितनी है -5। सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा बच्चों 2, जो कि हमारा क्या होगा
आंसर होगा। ऐसे ही डेल 2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -15, और डेल की वैल्यू कितनी है बच्चों, -5। सॉल्व करेंगे, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना मिल जाएगा हमें बच्चों, 5 3 जा 15 और यहाँ 5 2 जा 10। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट बच्चों, गुड बाय बच्चों।